यह कहानी आपके मनोरंजन हेतु बनाई गई है। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। यदि कहीं इसकी समानता होती है तो वह मात्र एक संयोग होगा। और आपसे अनुरोध है कि कहानी को पूरा देखें व सुनें और अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। जालिम सिंह नोटों से भरा बैग अपने वैन में डालकर जब अपने मंजिल की तरफ चलता है तो उसके सीने में एक ही बात थी कि आज ही मैं जेल से रिहा हुआ, अभी इतना पैसा हो गया है, 1-2 महीने चलेंगे। क्योंकि उसकी ख्वाहिशें कुछ अलग प्रकार से थी, जो कि रातों रात क्लब में जाना, दारू पीना और जुआ भी खेलना। उन पैसों का उसके लिए कोई महत्व नहीं था, क्योंकि उसका काम ही ऐसा था, कहीं भी खड़ा होके गला काट देता था, जिससे लोग डर करके वहाँ जब भी वह दुकानदारों की भी वसूली कर लेता था। वह मन ही मन सोच रहा था कि इसको मैं चुपचाप रख दूंगा और फिर अपने तरीके से पैसा कमाऊंगा। वह जब अपने गांव में पहुंचा तो मामला शांत रखने के लिए 1-2 दिन वहीं पे पड़ा रहा और बाहर से मंगा कर खाता रहा। दिन भर नोटों को गिनता, उसका हिसाब लगाता और मन ही मन सोचता कहीं मुझे धोखा तो नहीं दिया गया है, सबको ज़्यादा मिले हैं मुझे कम। यह शंका उसे हर बार रहती थी, लेकिन जब वह गिनकर संतुष्ट हो जाता तब वह मन ही मन सोचता कि नहीं, मेरे दोस्त मेरे लिए सही है। लेकिन इस बार उसको नहीं पता था कि उन दोस्तों के कारण ही उसे भी फिर से सज़ा मिलने वाली है, जो बहुत जल्द ही आने वाला है। 2 दिन इसी तरह बीत चुके थे। तीसरे दिन जालिम सिंह अपने घर से निकला और आकर के एक दुकान पर सिगरेट मांगता है। सिगरेट वाला उसे सिगरेट देता है। जैसे ही उसने आग लगाई तब तक किसी ने धक्का दे दिया और वह तीली बगल में जाकर गिरी, जहाँ की एक लड़की खड़ी हुई थी। उसको जैसे ही आग उसके ऊपर वह तीली पड़ती है, लड़की का वह कपड़ा जल जाता है। लड़की जोर से चिल्लाती है, बड़े बेशरम हो गए हो, दिखाई नहीं देता क्या? जालिम सिंह ने एक बार ऊपर निगाह उठाई, फिर मुस्कुराते हुए बोला, बेबी जानकर नहीं किया गया, समझा करो, चलो आगे बढ़ो। लेकिन उसका पति इस चीज़ को बर्दाश्त न कर पाया। वह बोला, तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं इस शहर का मेयर हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? एक तो मेरी पत्नी का तुमने कपड़ा जलाया और ऊपर से रंगदारी कर रहे हो। तब जालिम सिंह की निगाह जब उस वक्त व्यक्ति पर पड़ती है, जो कि अच्छा खासा दिखने में टाई सूट लगाए और करीब 40 की उम्र का होगा, तन कर खड़ा हुआ और बिल्कुल भी जालिम सिंह की तरफ बढ़ा जैसे अब मारने ही वाला हो। जालिम सिंह मुस्कुराया और बोला, मैं पिछले कुछ दिन चला क्या गया, तुम मुझे ही भूल गए? मेयर हो? अच्छा, अभी मैं तुम्हें मेयर बनाता हूँ। पान वाला गिड़ेरा, अरे साहब यहाँ लाल लाल मत कीजिए साहब, मेरे चाय की दुकान नहीं है, यह पान की दुकान है साहब, आप लोग कहीं और तमाशा कीजिए। जालिम सिंह कुछ करता उससे पहले मेयर ने एक हाथ उसके जबड़े पर जड़ दिया। अब तो जैसे जालिम सिंह का खून ही खौल उठा हो। उसने उसका हाथ पकड़ा और एक पटकनी जोर से ज़मीन पर पटकी। लोग चिल्लाते रहे, बचाओ 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 बचाओ, लेकिन जालिम सिंह के आगे आने वाला दूसरा कोई व्यक्ति नहीं था। सारे लोग तमाशाबीन बनकर बस खड़े होकर उस मेयर की पिटाई देख रहे थे।
मेयर भी रह रह कर जब भी मौका पाता वह उछलकर उसके नाक पे ही मारने की कोशिश करता। नाक पे रगड़ने के कारण, बार बार लगने के कारण जालिम सिंह के नाक से खून की फव्वारें छूट उठी। अब जालिम सिंह बिल्कुल बेकाबू हो गया। वह इधर उधर देखा और सामने उसे एक पड़ी हुई पतली धार की कांच दिखाई दी। जालिम सिंह ने तुरंत उस कांच को उठाया और उसके गर्दन पर रखकर चीर दिया। एक ही क्षण में मेयर के दो टुकड़े हो गए। गर्दन लुढ़कते हुए एक तरफ जा रही थी, खून की फव्वारें बाहर निकल रही थी। वह लड़की बड़ी जोर चीखी जो उसकी पत्नी थी, जिसके ऊपर वह तीली गिरी थी, और चीख करके बेहोश हो गई। थोड़ी ही देर में जालिम सिंह वहाँ ऐसा नज़ारा करके बाहर निकला और चुपचाप आकर फिर अपने कमरे में चला गया। उधर मिश्रा जी के पास उनकी ज़रूरत की सामग्रियां पहुंच चुकी थी, जिसको उन्होंने अपने ही मिले गए रूम को चारों तरफ से बंद किया और एक गुप्त कमरे में जा कर के अपना सारा सिस्टम उन्होंने लगाया। तो पता चला कि वह पैसा 4 भागों में बटा हुआ है और ज़्यादा मात्रा में यहीं है। लोकेशन यह बराबर बता रहा था कि वह कहाँ कहाँ है। तो जो नज़दीक था, मिश्रा जी ने जब उसका पता पाया कि वह पैसा यहीं बैंक के पास मौजूद कुछ दूरी पर है, उस स्थान को देखने के लिए उन्होंने सुबह का प्लान बनाया और सुबह वो निकल गए और चुपचाप उस स्थान के पास पहुँचे जहाँ विक्रांत का वह गोदाम था। विक्रांत का गोदाम बिल्कुल ही दूर से चमकता हुआ, आकर्षित करने वाला, और लिखा था विक्रांत सर्विस सेंटर। वहाँ हजारों की तादाद में गाड़ियाँ खड़ी थी, जिसका वह अकेला तनहा मालिक कई वर्षों से चला आ रहा था। ऐसा रजिस्टर्ड था क्योंकि वहाँ का जो पहले पूर्व में रहा करता था आदमी, उसने उसको कुछ पैसों के खातिर बेच दिया था। उसे नहीं पता था विक्रांत इस चीज़ को क्यों खरीदना चाहता है, लिहाजा उसे मुँह मांगा कीमत देने को जब विक्रांत तैयार हुआ था तो बिना किसी सवाल जवाब से उसने इस पर हस्ताक्षर करके उसे बहुत पुराना घोषित कर दिया था। मिश्रा जी का सामान सिर्फ मिश्रा जी का सामान ही नहीं था, बल्कि उसके साथ 4 गुप्तचर भी आए हुए थे जो मिश्रा जी के सहयोग के लिए थे। और जब उन्होंने मुआयना कर लिया तो अपने टीम को हर जगह भेज दिया और खुद जो नज़दीक विक्रांत का वह देख कर आया हुआ महल था, उसके लिए तुरंत ही पुलिस फोर्स के साथ छापा मारता है। और चारों जगह एक साथ छापा पड़ने के कारण सब हड़बड़ा जाते हैं। जालिम सिंह जो अभी भी नहीं समझ पाया था कि वह किस जुर्म में पकड़ा जा रहा है, क्योंकि अभी अभी वह एक कत्ल करके ही आ रहा था। उधर उसके 2 अन्य सहयोगी जो इस लूट में शामिल थे, उनको एक साथ पकड़ा जाता है और उन पैसे को मौजूद स्थान पर ले जा कर के रंगे हाथ लिया जाता है और उसी समय उनको सख्त कारावास की सज़ा दे दी जाती है। इधर विक्रांत जो एक गाड़ी को बनाने में मस्त था, जब मिश्रा जी वहाँ पहुँचे तो उन्होंने विक्रांत से उसका परिचय पूछा। विक्रांत ने उसे गुमराह करने की कोशिश की और जो पुराना स्कीम के तहत अपना नाम पता सब बताया और ये दर्शाया कि वह बहुत बिजी इंसान है, उसके पास इन सब चीज़ों के लिए कोई समय ही नहीं है कि वह सोच सके। तो तब तक उसकी वह टीम जो कि उस स्थान पर
पहुंच गई थी जहां विक्रांत ने वह पैसा छुपाया था। मिट्टी के तहखाने में वह कैमरा डालकर देख लिया गया था और विक्रांत को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कभी भी कितनी भी सफाई से गलत काम करने वाला इंसान आज नहीं तो कल पकड़ा जाता है। सच्चाई की जीत होती है।